ज़ापोरिज़िया वही संयंत्र है जिसे लेकर पहले भी बार बार चेतावनियां दी जा चुकी हैं कि अगर यहां कोई बड़ा विस्फोट या लीक हुआ तो चेरनोबिल से भी बड़ा परमाणु संकट पैदा हो सकता है। ये संयंत्र 6 रिएक्टरों से लैस है और पूरे यूरोप में बिजली के उत्पादन में इसकी अहम भूमिका है। अगर ये उड़ता है तो रेडिएशन यूरोप की हवाओं में भी फैल जाएंगी। अब तक की जांच और हमले की टाइमिंग में से ये इशारा करती है कि ये हमला स्ट्रैटेजिक था, यानी रूस जानबूझकर इस रिएक्टर के पास युद्ध छेड़ रहा है ताकि पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। पुतिन शायद ये संकेत दे रहे हैं कि अब जंग केवल बंदूक से नहीं बल्कि अब एटॉमिक होने वाली है। IAEA की चेतावनी साफ है, यदि हालात नहीं सुधरे तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे महाद्वीप को चपेट में ले सकती है। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, यहाँ तक कि जर्मनी, इन देशों की सीमाएं इस संयंत्र से कुछ 100 किलोमीटर ही दूर हैं। मार्च 2022 में भी ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ था। 6 यूनिट वाले इस संयंत्र पर मिसाइलों से हमला किया गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि उससे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज नहीं हुए। रूस की तरफ से यूक्रेन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ऊर्जा प्रणाली पर खूब हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के चलते यूक्रेन में कई बार ब्लैकआउट की स्थिति बनी। जनवरी 2023 में युद्ध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के सभी परमाणु केंद्रों पर अपनी टीम स्थापित कर दी। इसी साल फरवरी में भी एक ड्रोन से चेरनोबिल में परमाणु केंद्र पर हमला हुआ था। इस हमले में परमाणु केंद्र के न्यू सेफ कन्फाइनमेंट के आर्च की बाहरी और भीतरी दीवारें टूट गई थी, लेकिन रेडिएशन नहीं हुआ था। अब रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसकी पुष्टि की थी। 1986 में यहाँ हुए हादसे के बाद रिएक्टर के अवशेष की सुरक्षा के लिए जिस कवच को बनाया गया था, ड्रोन उसी पर आकर गिरा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस का इस तरह से परमाणु स्थलों को निशाना बनाना काफी खतरनाक है, यानी रूस अब सीधे यूरोप की नस पर हाथ रख चुका है। IAEA ने ये कहा है कि संयंत्र की सुरक्षा तत्काल मजबूत की जाए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रूस मानेगा, और अगर नहीं माना तो क्या नेटो कुछ करेगा। इस एक हमले ने यूरोप को झकझोर कर रख दिया है और दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगला बड़ा युद्ध शायद बम से नहीं, रेडिएशन से लड़ा जाएगा।